राष्ट्रवाद का उदय। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। देख लेंगे आप लोग कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद में के विकास में कैसे योगदान दिया। भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन के उदय के कारण लिखिए। बाल गंगाधर तिलक का राष्ट्रवाद में योगदान बताइए। असहयोग आंदोलन क्यों शुरू हुआ। और इसी प्रकार देखेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की मुख्य विशेषताएं लिखिए। नमक सत्याग्रह का महत्व बताइए। और देखेंगे कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ। यही इतिहास का मेन टॉपिक है। इसी से अधिकतर क्वेश्चन कि संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन के प्रकार बताइए। सतत विकास क्या है। भूमि के उपयोग के प्रकार लिखिए। मृदा संरक्षण क्यों आवश्यक है। भारत में कृषि की प्रमुख समस्याएं क्या है। रबी और खरीफ फसल में अंतर लिखिए। ये थोड़ा सा वीवीआई क्वेश्चन है। चाय या खेती के लिए आवश्यक परिस्थितियां बताइए। जैविक कृषि क्या है। लौह अयस्क के प्रकार लिखिए। और पारंपरिक और अपारंपरिक ऊर्जा संसाधनों में अंतर बताइए। कोयले के उपयोग लिखिए। अगर आप इतना टॉपिक कवर कर सकते हैं तो आपका एमसीक्यू यहीं से बनेगा। इतना टॉपिक अगर आपका कवर रहेगा तो एमसीक्यू भी आप आसानी से कर सकते हैं। इसी प्रकार में कि लोकतंत्र की विशेषताएं लिखिए। और लोकतंत्र क्यों आवश्यक है। लोकतंत्र की कमियां बताइए। इस समय से सर अधिकतर क्वेश्चन पूछा रहता है और इस वर्ष भी पूछेगा। राजनीतिक दल क्या है। भारत में बहुदलीय प्रणाली क्यों है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों में अंतर बताइए। राष्ट्रीय दलों की चुनौतियां लिखे। सत्ता की साझेदारी से क्या तात्पर्य है। बेल्जियम का उदाहरण समझाइए। और सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। ये जो सत्ता की साझेदारी है यहां से सर क्वेश्चन पूछता है और इंपोर्टेंट भी है। इसको आप मार्क कर लीजिएगा, पूछ सकता है। और इसी प्रकार अर्थशास्त्र में हम लोग देखेंगे कि विकास से आप क्या समझते हैं। मानव विकास सूचकांक क्या है। सूचकांक को हम लोग इंग्लिश में इंडेक्स बोलते हैं। प्रति व्यक्ति आय क्या है। विकास के विभिन्न संकेतक लिखिए। वैश्वीकरण क्या है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है। वैश्वीकरण के लाभ और हानि क्या है। WTO का पूरा नाम क्या है और कार्य क्या है। यही सब टॉपिक है जिससे अधिकतर ऑब्जेक्टिव आपका 2 नंबर वाला, 3 नंबर वाला और 5 नंबर वाला क्वेश्चन अधिकतर पूछता है। यही से सभी क्वेश्चन पूछेगा। यही केवल मेरा क्वेश्चन है। अगर आप आंसर चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिए आंसर।